देखिए ये मेहुल चौकसी हैं, इनका नाम आपने सुना होगा, नीरव मोदी वाला जो केस हुआ था पंजाब नेशनल बैंक का, और 13,850 करोड़ रुपए। आप ये सोचिए इतना बड़ा अमाउंट इन लोगों ने फ्रॉड किया पंजाब नेशनल बैंक से। देखिए फ्रॉड पंजाब नेशनल बैंक का नहीं है कि पंजाब नेशनल बैंक, देखिए फ्रॉड अगर हम बोल रहे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया, तो बैंक में पैसा किसका था? आम आदमी का पैसा था। अगर इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड इंडिया में होते रहेंगे और उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, सो आने वाले टाइम में क्या होगा कि जो पब्लिक है, जो आम जनता है, उसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। वो पैसे को बैंक में क्यों रखेगी? बैंक में इसलिए चीजों को रखा जाता है या पैसे को रखा जाता है कि बैंक में उनका पैसा सेफ रहेगा। और इस तरह के फ्रॉड कर करके लोग क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो ट्रस्ट है, पब्लिक का जो ट्रस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, उसको खत्म करते जा रहे हैं। मेहुल चौकसी जो कि बेल्जियम में है, बेल्जियम से अरेस्ट करने की बात चल रही है उनकी, और क्योंकि बेल्जियम के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हमारी साइन है, ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर हम देखते हैं, सो इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मैंने बताया ना कि फाइनेंशियल सिस्टम सिर्फ पब्लिक ट्रस्ट पे चलता है, और जिस दिन पब्लिक ट्रस्ट इरोजन हुआ या इवेड हुआ, उस दिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये जितने भी बैंक्स हैं ये सब हमारे ही पैसे पे वर्क कर रहे हैं, पब्लिक के पैसे पे ही वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं इसमें, सो इंडिया बेल्जियम एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की बात की जाती है। इंडिया बेल्जियम एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक प्रिंसिपल है, वैसे तो ये 1901 में साइन हुआ था। अगर इसकी हम प्रिंसिपल ड्यूअल क्रिमिनलिटी की बात करें तो ड्यूअल क्रिमिनलिटी प्रिंसिपल क्या है कि जो क्राइम बेल्जियम में है, अगर वही क्राइम इंडिया में भी है, वो ऑफेंस क्राइम है इंडिया में, तो ही उस पर्सन को, जैसे इस केस में देखें कि फाइनेंशियल फ्रॉड है, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड बेल्जियम में क्राइम कंसीडर किया जाता है और इंडिया में भी क्राइम कंसीडर किया जाता है, तभी एक्यूज को वहां से एक्सट्रेडिशन किया जा सकता है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में कुछ एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पॉलिटिकल प्रिजनर है या पॉलिटिकल मोटिवेटेड कोई किसी को एक्सट्रेडिशन करना है, तो वो नहीं होगा। या लेट्स से मान लीजिए, लेट्स से इंडिविजुअल ने प्रूव कर दिया कि इंडिया में अगर उसे ले जाया गया तो उसका प्रोसिक्यूशन होगा और इनह्यूमन कंडीशन में रखा जाएगा, तो उस केस में एक्सट्रेडिशन नहीं होगा। सो ये जो ट्रीटी हुई है, ये इन चीजों पे, इनमें ये 3 पॉइंट जो मैंने बोले, ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाती है जैसे लीगल, अगर हम देखें चौकसी जो है, उनके जो डिफेंस आर्ग्यूमेंट है या डिफेंस काउंसिल है, उनमें 3 बातें कही गई। नंबर 1 कि चौकसी बेल्जियम में कैंसर का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उस तरह का ट्रीटमेंट इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने डिफेंस आर्ग्यूमेंट दिया है, डिफेंस काउंसिल ने डिफेंस का आर्ग्यूमेंट दिया है कि इंडिया में जो प्रिजन्स हैं वहां इनह्यूमन कंडीशन है, वहां पे जो कंडीशंस हैं, प्रिजन्स की कंडीशन है, वो ठीक नहीं है। और थर्ड एक सबसे बड़ा इशू है कि जो चौकसी हैं वो एंटीगुआ के सिटीजनशिप है, और जो उनकी वाइफ है उनकी सिटीजनशिप कहाँ की है? बेल्जियम की है। क्योंकि उनकी एंटीगुआ की सिटीजनशिप है चौकसी की, इसलिए एक्सट्रेडिशन ट्रीटी उन पे लाई ही नहीं करती। इन 3 ग्राउंड्स के बेसिस पे वहां के जो चौकसी के डिफेंस काउंसिल है, उन्होंने चौकसी के एक्सट्रेडिशन को अलाउ नहीं किया है, बोला कि ये डिसअलाउ हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखते हैं, अब क्योंकि एक्सट्रेडिशन कौन करा रहा है, एक्सट्रेडिशन कराने की बात चल रही है, तो हमारे यहाँ 2 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, एक सीबीआई है और दूसरा ईडी है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोला जाता है। सो ये दोनों ही चौकसी को बेल्जियम से इंडिया लाना चाहती हैं अरेस्ट करके, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड किया था। उन पे जो एक्ट अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि ये क्राइम 2017-18 में हुआ था, और उस टाइम पे हमारे यहाँ बीएनएस नहीं था। उस टाइम पे क्या चल रहा था? आईपीसी चल रहा था, इंडियन पीनल कोड। और दूसरा जो एक्ट चल रहा था, जो एक्ट लगा हुआ है जिसके अंडर ये चौकसी को वहां से एक्सट्रेडिशन ट्रीटी से यहां लाना चाहते हैं, वो करप्शन एक्ट है, एंटी करप्शन एक्ट। उसके अंडर में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसके अंडर में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के थ्रू चौकसी को वहां से अरेस्ट करके इंडिया लाना चाहते हैं, जैसे तहव्वुर राणा को लेकर आए। आप ये देखिए, इस पूरे केस में अगर देखते हैं तो ये जो करप्शन का अमाउंट है, फाइनेंशियल फ्रॉड का अमाउंट है 13,850 करोड़। ये कम नहीं है, ये इतना फाइनेंशियल फ्रॉड इन्होंने किया है। अगर इस तरह से लोग फाइनेंशियल फ्रॉड करके इंडिया से भाग जाएंगे और फिर हमारी गवर्नमेंट उनको पकड़ के नहीं ला पाएगी, उनको ट्रायल नहीं कर पाएगी, उनको कन्विक्शन नहीं कर पाएगी, तो क्या होगा? आने वाले टाइम में जो पब्लिक है उसका ट्रस्ट फाइनेंशियल सिस्टम से खत्म हो जाएगा। और जब पब्लिक का ट्रस्ट फाइनेंशियल सिस्टम से खत्म हो जाएगा तो ये फाइनेंशियल सिस्टम की जो एफिशिएंसी होगी, जो फंक्शनिंग है, वो सारी इफेक्ट करेगी। सो ये जरूरी है कि फाइनेंशियल सिस्टम पे ट्रस्ट बना रहे पब्लिक का।